23 मार्च 2021 बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि आज मेंस का रिजल्ट आ गया है। आप सबको पता होना चाहिए कि लगभग 2000 लोग का सिलेक्शन मेंस के बाद इंटरव्यू राउंड के लिए किया गया है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अप्रॉक्सीमेटली 800 है। लगभग 2.5 गुना लोग को बुलाया गया है। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके साथ उस कुर्सी पर बैठने वाला 1.5 पर्सन और हो सकता है जो आपको compete करेगा। आपको उसको पीछे धक्का देना है और आपको सिलेक्शन पाना है। मेजॉरिटी ऑफ द वर्क आप ऑलरेडी कर चुके हो। आपको छोटा सा वर्क करना है अपने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपका पढ़ाई वाला पूरा पोर्शन आपके मेंस तक कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली आपको अपने पर्सनालिटी पर काम करना है। आप कैसा बोलते हो, कैसे लोगों को अपनी बात कन्वे करते हो, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों के लिए भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि यूपीएससी ने अपने इस नोटिफिकेशन के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की है, वो ये है कि एक जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें आप DAF 2 भरते हो, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2। इसका जो डेट है वो 25 मार्च से 5 अप्रैल तक है। बहुत कॉशन के साथ इसको फिलअप करना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अगर एक बार आप लोगों ने कुछ भी मिस्टेक्स कर दी तो उसको आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब भी आप फाइनल सबमिशन के लिए जाओ तो 1 से 2 बार उसको और एक बार देख लेना कि कहीं कुछ गड़बड़ियाँ तो नहीं बच रही हैं, और फिर उसके बाद फाइनल सबमिशन करना आप। सेकेंडली, जो भी आपके प्रीफरेंस ऑर्डर्स हैं, जोन वाइज, कैडर वाइज जो भी हैं, उन सब को बहुत सिस्टमैटिक ढंग से किसी से बातचीत करके, पूछ के, परख के उसके बाद ही सिलेक्ट करना। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक बार अगर आपने भर दिया तो आप दोबारा इसको गेन नहीं कर पाओगे, करेक्ट नहीं कर पाओगे। ऐसे लोग जो कि इस पूरे परीक्षा के रिजल्ट से काफ़ी निराश हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने लोगों ने मेंस दिया सबका हुआ ही हो। तो ऐसे निराश वाले लोगों के लिए जो नंबर्स, या फिर उनको ये पता होना चाहिए ना, बहुत ज़रूरी है इनफैक्ट, कि आखिर मिस्टेक हुई कहाँ पर। उनके लिए इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि हाल फिलहाल में आगे आने वाले 15-20 दिनों में उनके नंबर्स प्रकाशित कर दिए जाएंगे। तो कहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं ये आप एटलीस्ट फाइंड कर सकते हो, या फिर आप कितने नंबर से चूके हो, जब भी रिजल्ट आएगा वो आपको पता चल जाएगा। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए इस बार OnlyIAS भी कुछ एक इनिशिएटिव्स लेके आपके लिए आएगा। इसमें आपको ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो है ना, वो हमने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सिंपली अभी अगर आपको DAF फर्स्ट टाइम आप फिल कर रहे हो और आपको लगता है कि नहीं कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो आप एक बार इस फॉर्म को फिल करके प्रैक्टिस कर सकते हो एटलीस्ट। एंड एट द सेम टाइम हमें भी पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से एरिया में अभी DAF में फिल करने वाले हो। उस रेस्पेक्ट में आपके सभी क्वेश्चंस हम आपको भेज देंगे, मतलब आपको किस डायमेंशन में प्रिपरेशन करनी है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में, अभी डेट तो फिक्स नहीं हुई है, बट आगे आने वाले दिनों में यूपीएससी जल्द ही अपना इंटरव्यू सेशंस, पर्सनालिटी टेस्ट का जो ये सेशन है वो स्टार्ट कर देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हो सके कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, दोस्तों से अच्छे से बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं जिनको मुझे रिमूव करना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसके लिए जो मैं ये फॉर्म बता रहा हूँ ये हेल्प इस वे में करेगा कि आप जैसे इस फॉर्म को भर के सबमिट करते हो ना, हमें पता चल जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों का उनसे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, वो सारी लिस्ट हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसी प्रोग्राम के अंदर में हम मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे ये कुछ बुकलेट्स दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट FAQs की डिस्कस कर रहे हैं कि अभी इंटरव्यू में जाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम द करंट अफेयर्स, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर बैकग्राउंड, कि अभी आपके बैकग्राउंड से क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को ज़रूर से पढ़ें। इसमें आगे और भी बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स इंटरव्यू के लिए OnlyIAS की तरफ से आपको मिल जाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि अगर आप इस बारकोड को स्कैन कर सकते हैं तो आप इसको स्कैन करके वापस से इस वाले फॉर्म पर पहुंच सकते हैं। ये फॉर्म जरूर से भरिए, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने नीचे दे रखा है। तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। आशा करता हूँ कि जो भी इस रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे थे और उनका रिजल्ट आया है वो बेहद खुश होंगे इस चीज़ को लेके। और आगे की तैयारी में जो भी अभी तक लैग कर रहे थे, थोड़ा सा पता नहीं इधर उधर का सीन था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अभी वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली उन लोग के लिए कुछ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जिसका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए, बात तो वही है कि निराशा तो ऑब्वियसली होगी, कितना भी ऊपर से हम आपको सांत्वना देते हैं या फिर कोई दोस्त, फैमिली मेम्बर कुछ भी कर दे, लेकिन जो मेहनत हम करते हैं उन कुछ दिनों में, जो हम लिखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो मेहनत का जब रिजल्ट नहीं आता है तो सच में बहुत बुरा लगता है। इस बात को तुम अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम सक्सेस पाते हैं उसके पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। मतलब कि ये हमेशा एक नया लेसन हमें सिखा जाते हैं। तो उन लेसन्स को जल्दी से
ग्रास्प करिए, समझिए कि गलतियां कहाँ हुई, जिससे कि उन पर आप अच्छे से वर्क कर सकें। प्रीलिम्स भी बहुत पास में है और आपको फिर से इस एग्जाम की तैयारी में जुट जाना चाहिए। जो भी डाउट्स थे उनको एक दरकिनार करो, जो भी आपको लगता है कि हाँ असमंजस में है, एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसको फटाफट से क्लियर करो। और अगर आप इस एग्जाम को, इस अटेम्प्ट को 2021 वाले अटेम्प्ट को आप दे रहे हो, फटाफट से इस एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। तो बस आज के इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।